मैं 15 में भी दावेदार था, 20 में भी दावेदार था और 25 में भी दावेदार हूँ। उसमें 2 बार मुझे टिकट क्यों नहीं आपको मिला? अब नहीं, कहाँ कमी रह गई कि जो आप पे पार्टी भरोसा ना कर? काम किए हैं। देखिए, मैं अपने विधायक की शिकायत तो नहीं करूंगा, इस पर मुझसे मत बात कीजिए। इस पर यदि आपको जानना है तो पब्लिक से पूछिए कि पब्लिक क्या कह रही है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक कार्यकर्ता से ही पूछा जाता है कि विधायक का कैसा काम है तो क्या कहिएगा? तो मैं वो कार्य करता हूँ जो मैं बताऊंगा कि मैं इनसे अच्छा कार्य करके दिखाऊंगा। यदि मुझे समय मिला तो मैं इनसे अच्छा कार्य करके दिखाऊंगा। मैं समय मांग रहे हैं, क्या करके राहुल तिवारी पर भरोसा की? देखिए, भरोसा पार्टी मिलेगा, मिलना चाहिए, ये मेरी दावेदारी है और मुझे विश्वास। किस पे भरोसा है, तेजस्वी यादव पे या फिर लालू जी पे? दोनों पर भरोसा है, लालू जी पर भी भरोसा है और तेजस्वी जी ने साफ साफ कहा है कि हम कार्यकर्ताओं को मौका देंगे इस बार। साफ साफ कहा है कि आप जाइए, यहाँ गणेश परिक्रमा मत कीजिए, क्षेत्रों में आप रहिए, काम करिए। 1 साल पहले से वो बोल रहे हैं। क्या टिकट कट सकता है? क्या सिटिंग विधायक का टिकट कट सकता है? नहीं, कैसे कट सकता है? क्यों नहीं कट सकता है? यदि पब्लिक चाहेगी। बहुत टफ होता है टिकट कटना। पब्लिक विधानसभा चुनाव सर पे है, कभी भी चुनाव के तारीखों का ऐलान हो सकता है। पार्टी अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार कर रही है। जितनी भी बिहार में पार्टियां हैं प्रचार प्रसार में लग गई है। चुनाव के तारीखों का ऐलान होगा, उस दिन पता चलेगा कि कितने तारीख को वोटिंग डाले जाएंगे। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राजद के कार्यकर्ता हीरा ओझा जी। मैं इनसे सीधे जुड़ता हूँ। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपका स्वागत। कैसे तैयारी आप लोग कर रहे हैं? मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बना देना है। देखिए, मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को बनाने के लिए जनता ही तैयारी कर रही है। पार्टी से ज्यादा जनता तैयारी कर रही है और इस बार निश्चित उनको बनाया जाएगा। उनका जो कार्य है, जो वो कहते हैं वही करते हैं, जो उनका वादा है वो पूरा करते हैं। इस पर इस जनता ने, बिहार की जनता ने मन बनाया हुआ, उनको बना करके देखा जाए एक बार। तो क्या कार्य कौन सा, 17 महीने वाला या फिर? 17 महीने वाला मुख्य है और अभी जो कहते हैं वो मुख्य है। जनता समझ रही है कि जो कह रहे हैं वो करेंगे। वो कह रहे हैं, इधर सरकार कर रही है। सरकार तो कर रही तो सिर्फ कह रहे हो इसीलिए तभी ना कर रही है। नहीं कह रहे थे तो नहीं कर रही थी। इसका मतलब कि जब ये कह रहे हैं तो सरकार डरी हुई है, जानती है कि इनका तो वादा है जो वो पूरा करते हैं, इसीलिए वो कर रही है। अन्यथा ये नहीं करेगी, करेंगे भी नहीं। ये तो पहले जानते हैं कि हम रहेंगे नहीं। इसका नुकसान नहीं होगा आप लोगों को, क्योंकि आप जो कह रहे हैं कि वो जो कह रहे हैं वही सरकार कर रही है। ठीक है, कभी दिमाग में ये भी आ जाए कि नहीं चलिए तो सरकार है, कर रही है, नई सरकार बनाएंगे, होगा या नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इस सरकार में बहुत सारी खामियां भी तो हैं, बहुत सारे घोटाले हुए हैं। अभी 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला कैग ने पकड़ा है। लेकिन चूंकि अब देखिए कि डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार क्या करती है, जो अपने हमारे पक्ष में उनके घोटालों को छुपाती है। जो किसने भी स्कैम किया हुआ है, भ्रष्टाचार किया हुआ है, लेकिन जब उसके साथ चले गए, भाजपा के साथ चले, अजीत पवार जी को देख लीजिए, हेमंत बिस्वा शर्मा जी, ऐसे कई लोग हैं। तो जो उनके साथ जुड़े हैं उसका नहीं। अभी 70,000 कोई कम नहीं होता है। 70,000 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ है, तो इस पर जांच नहीं होनी चाहिए? तो पब्लिक ये भी तो समझ रही है। और ये सब 10,000 रुपया दे दिए, इसमें कुछ है नहीं। जनता ने कहा है, महिलाओं का कहना है कि 10,000 रुपया में दम नहीं और कर्जा माफी से कम नहीं। उनको ये भी मालूम है, अभी भी तो हिचक के कर रहे हैं। उन्होंने 1,500 रुपया कहा था पेंशन देने के लिए, वो 1100 रुपया दिए हैं। इसी तरीके से 200 यूनिट बिजली की बात हुई थी, तो 100 बोले हैं। तो ये सब तो है ना, इनको पता है कि ये करेंगे, ये और भी ज्यादा करेंगे। अभी और भी ये बता रहे हैं कि जो भी पढ़े लिखे आदमी हैं सबको हम कहीं ना कहीं रोजगार में उलझाएंगे। बिल्कुल बता रहे हैं कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, महादलित हैं, उन लोगों को 50% काम करने में दिया जाएगा ठेकेदारी में। आर्थिक रूप से कैसे उनका विकास हो, इस पर ध्यान दिया जाएगा। वो अभी भी वातावरण, अब फिर अब इसको भी करने लगे तो अच्छी बात है, करो। एक नेता ऐसा है जो रास्ता दिखाता है और लोग करने लग जाते हैं तो बढ़िया बात है। लेकिन जनता ये भी समझती है जब ये लोग करने लग रहे हैं इसके, तो ये उससे भी अच्छा करेगा। मगर ये भी लोग ना कहते हैं, बीजेपी के लोग या फिर जेडीयू के लोग या लोजपा के लोग की या हम के जो भी एनडीए गठबंधन के नेता हैं, वो कहते हैं कि वही मुख्यमंत्री थे जो कलम से साइन किए थे। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार हैं, वो कलम से सब कुछ साइन किए थे, उनकी वजह से हुआ है। देखिए, कलम से साइन करना दूसरी बात है। कलम से उन्होंने साइन किया है और अपॉइंटमेंट लेटर भी बांटा है। लेकिन ये सबको पता है कि ये पहल तेजस्वी जी का है, तेजस्वी जी के ही चलते हुआ है। तेजस्वी जी के पास जो विभाग थे उसमें ज्यादा नौकरियां मिली हैं, वो आगे जा करके पहल करके करते थे, इसीलिए वो भागे भी। उनको समझ में आ रहा था कि पूरा क्रेडिट, सारा क्रेडिट तेजस्वी जी को जा रहा है। बोल रहे, देखिए विकास का एक नियम होता है, आर्थिक विकास का इसको बोलते हैं। ये 1776 की बात है। एडमंड स्मिथ ने एक पॉलिसी निकाला था, आर्थिक विकास का बात किया था, उसमें कहा था
कि लोगों को जब विश्वास होता है कि मेरा इससे ज्यादा मुनाफा होगा, मैं इससे ज्यादा धनी बनूंगा, इसके लोग चाहते हैं, इसीलिए लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा काम करते हैं, उसके तरफ जाते हैं। लेकिन इससे कुछ होता क्या है कि अभी इस समय जिस तरीके से देख लिए हो गया, इस सरकार में, केंद्र सरकार में क्या हुआ है, जो धनी वर्ग है वो धनी और ज्यादा होते गए, कुछ यहाँ अरबपति बढ़ गए, जो गरीब हैं वो जो गरीब हैं और गरीब होते चले गए, इनकी खाई बढ़ती चली गई। ये जो धनी और गरीब की जो खाई है बढ़ती जा रही है, ये तो है और बढ़ती जा रही है। तेजस्वी जी इसको पाटेंगे, कैसे गरीब लोगों को और आर्थिक स्थिति ठीक हो, कैसे लोग आगे बढ़ेंगे, इस पर वो काम करेंगे। इसमें इसने ये भी देखिए, हम लोग एक कौशिक बसु हैं अर्थशास्त्री, वो साफ साफ कहते हैं कि जब तक इसमें बुनियादी बातों में ईमानदारी नहीं होगा, काम करने के तरीके में नैतिकता नहीं होगी, तब तक ये कोई आर्थिक विकास बहुत दिन तक टिक नहीं सकता है। अब देखिए क्यों लौट करके आ गए स्वदेशी पर, पहले क्या क्या कह रहे थे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे। हमारे जो एमएसएमई के जो लोग काम करने वाले थे, छोटे मझोले रोजगार थे, वो सब ध्वस्त हो गया और लगभग 12 करोड़ लोग हमारे बेकार होकर के गांव में आ गए, खेती में मजदूरी में उलझ गए हैं। इस सरकार ने कुछ किया नहीं है। केंद्र सरकार की डबल इंजन की सरकार है। लोगों को पता है कि जो कहा है इसने कहा नहीं, किया नहीं। 15 लाख रुपया देंगे, दिया नहीं। किसानों की आय दुगनी करेंगे, किया नहीं। नौकर कुछ भी किया नहीं, न मजदूरों के लिए किया, न किसी के लिए भी किया, और बल्कि उलझा दिया। जीएसटी लगाया, इसको पहले देखिए 8 साल तक तो रौंदता रहा, अब आकर के कम किया है। क्या मतलब है? अब इसको समझ में आ रहा है ना कि गलती हुई है। नोटबंदी कर दिया, उसमें मर गए, 100 आदमी मर गए। क्या हुआ उससे? नोटबंदी में खड़े खड़े 100 लोग, किसानों का आंदोलन हुआ, उसमें 700 लोगों ने अपनी जान दे दी। इनके पास ये सब पता समझ गया है, पब्लिक जानती है कि भाजपा ऐसे ही कह रही है, इसके पास कुछ करने वाला कुछ है नहीं। अब ये कर रहे हैं, मगर एक बयान मुझे याद आ रहा है, सम्राट चौधरी पूछे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि तेजस्वी यादव जो रोजगार देने की बात कर रहे हैं, नौकरियां देने की बात कर रहे हैं, वो ये बता दे कि जो उनके पास विभाग था पीडब्ल्यूडी पत्न और ये जो स्वास्थ्य मंत्रालय, इसमें कितना वो रोजगार दिए हैं, कितनी वैकेंसियां हुई हैं? दिए हैं, अभी उन लोगों से ज्यादा दिए हैं। पीडब्ल्यूडी में कितनी नौकरी दी जा सकती है तो अलग बात हो गया। स्वास्थ्य विभाग की बात की है कि स्वास्थ्य विभाग में कितनी नौकरियां दिए हैं, वो बता दें। स्वास्थ्य विभाग में भी दिए हैं, पहले वालों से ज्यादा दिए हैं। आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन दिए हैं ये मैं जानता हूँ। उनके पास आंकड़ा है तो जारी करे कि पहले कोई है। अच्छा, शिक्षा में देखिए सबसे ज्यादा दिए हैं। उन लोगों के भी डिपार्टमेंट में जो उनके पास भी था, उसमें जाकर के भी दिए थे। अभी क्या कह रहे हैं सम्राट चौधरी और क्या, वो तो बातें बनाने से तो दूसरी बात है ना। वो तो मंत्री हैं, ऊंचे चढ़ करके जो भी बोलेंगे लोग सुनने लगेंगे। लेकिन पब्लिक के दिमाग में है कि नौकरी जिसने भी दी है, जिसने हस्ताक्षर किया हो, वो तेजस्वी जी के चलते किया है। और आज भी जो ये दे रहे हैं और ये कुछ बढ़ा रहे हैं, योजनाएं लागू कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि एक आदमी यहाँ खड़ा है जो मैं इससे बढ़िया करके दिखाऊंगा, उसके दबाव में काम कर रहे हैं। अच्छा, शाहपुर विधानसभा से अब आते हैं जी। शाहपुर विधानसभा में क्या विधायक जो राहुल तिवारी 2015 से विधायक हैं, काम किए हैं ना? काम किए हैं। देखिए, मैं अपने विधायक की शिकायत तो नहीं करूंगा, इस पर मुझसे मत बात कीजिए। इस पर यदि आपको जानना है तो पब्लिक से पूछिए कि पब्लिक क्या कह रही है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक कार्यकर्ता से ही पूछा जाता है कि विधायक का कैसा काम है, तो क्या कहिएगा? तो मैं वो कार्य करता हूँ जो मैं बताऊंगा कि मैं इनसे अच्छा कार्य करके दिखाऊंगा। यदि मुझे समय मिला तो मैं इनसे अच्छा कार्य करके दिखाऊंगा। मैं समय मांग रहे हैं, क्या टिकट की दावेदारी में? बिल्कुल दावेदारी में हूँ, 15 से मैं दावेदारी में हूँ। 15 में भी था, उनसे विधायक महोदय से पूछ लीजिए। हमारा भी साइटेशन गया था, हमारा भी रिज्यूम गया था, 20 में भी हमारा गया था, इस बार भी हमारा जाएगा और हम दावेदारी में हैं। हमें पूरा विश्वास है कि मैं मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात आप ध्यान रख लीजिए कि मुझे उस समय पहली बार साहब ने बोला था कि आप जाइए इनको जिताइए, और मैं लगा था 2015 में। 15 में इनसे पूछ लीजिए कि मैं लगा था कि नहीं इनको जिताने में। पूछिए जो लालू डेरा में जो मीटिंग हुई थी, लालू जी को उतरने के बाद मंच पर से उनको, मुझे एक उस समय बिहिया के प्रखंड अध्यक्ष हुआ करते थे, बिहिया प्रखंड के वीरेंद्र यादव जी, उन्होंने कहा कि बाबा पैसे पूछे के खर्च का कमी पड़ रहा है कार्यकर्ताओं को पानी वाने का। मैं इनसे पूछा था, जाके विधायक महोदय से पूछिए, मैंने उनसे पूछा था कि मैं आपके साथ हूँ, यदि आपको पैसे की भी जरूरत है तो बताइए, मैं हूँ। आप देखे होंगे और लोगों से पूछिए कि मैं अपनी गाड़ियों के साथ 5-10 गाड़ियों के साथ मैं चलता था, हमारे लोग आगे आगे साथ इनके चलते थे, दोनों में इनका मैं मदद किया था। इस वाले 20 वाले चुनाव में जरूर मुझे जिला से मुझे आदेश मिल गया था कि आप इधर संदेश में और जगदीशपुर में प्रचार करें। तो व्यक्तिगत रूप से तो मैं वहां प्रचार किया था, लेकिन मेरे घर के लोग, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार सब इनका प्रचार किए थे। मैं 20 में 25 में आप भी दावेदार हैं। मैं 15 में भी दावेदार था, 20 में भी दावेदार था और 25 में भी दावेदार हूं। उसमें 2 बार मुझे टिकट क्यों नहीं आपको मिला? अब नहीं, कहाँ कमी रह गई कि जो आप पे पार्टी भरोसा न करके विधायक राहुल तिवारी पे भरोसा की? देखिए, भरोसा पार्टी ने किया या नहीं किया,
ये मैं नहीं कह सकता हूँ, आप भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन पार्टी ने हमें कहा कि हम आपको आगे लड़ाएंगे, दूसरी बार लड़ाएंगे। इसका क्या कारण पार्टी जानती है, पार्टी बताएगी। तो 2 बार से आप जो कह रहे हैं कि 15 में मैं दावेदारी थी, 20 में दावेदारी थी, दोनों बार तो मुझे मौका नहीं मिला। इस बार मिलना चाहिए मुझे, उम्मीद है कि इस बार मुझे मिलना चाहिए, मौका मिलेगा, मिलना चाहिए, ये मेरी दावेदारी है और मुझे विश्वास। किस पे भरोसा है, तेजस्वी यादव पे या फिर लालू जी पे? दोनों पर भरोसा है, लालू जी पर भी भरोसा है और तेजस्वी जी ने साफ साफ कहा है कि हम कार्यकर्ताओं को मौका देंगे इस बार। साफ साफ कहा है कि आप जाइए, यहाँ गणेश परिक्रमा मत कीजिए, क्षेत्रों में आप रहिए, काम करिए। 1 साल पहले से वो बोल रहे हैं, और पार्टी को पैसा और पैरवी मत दिखाइए। सिटिंग विधायक का टिकट कट सकता है क्या? सिटिंग विधायक का टिकट कट सकता है? नहीं, कैसे कट सकता है, क्यों नहीं कट सकता है? यदि पब्लिक चाहेगी, बहुत टफ होता है टिकट काटना। पब्लिक चाहेगी, कैसे टफ होता है, क्या टफ होता है? पब्लिक यदि चाहेगी, सर्वे रिपोर्ट में यदि जाएगा तो फिर कट सकता है। सर्वे हो रहा है सर्वे हुआ है, सर्वे तो हो भी रहा है। आपको भरोसा है, आपको उम्मीद है कि यहाँ की जनता आपके नाम पे मतलब ज्यादा वोट करेगी कि हाँ इनको उम्मीदवार बनाया जाए 2025 में? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है कि जनता ने ऐसा सपोर्ट किया है। सर्वे में ऐसा रिपोर्ट गया है जी कि कैंडिडेट चेंज किया जाए, और फिर सर्वे में पूछा गया है किसको किया जाए। मतलब क्यों कैंडिडेट चेंज करने की जो बातें की गई है, जनता जो बोली है, तो कुछ तो जनता में नाराजगी होगी ना कि इसलिए कैंडिडेट चेंज करने की बात की जा रही है। बिल्कुल नाराजगी होगी, तभी तो होगा। नाराजगी तो जनता में होगी, तभी ना कहा है। जनता में जरूर नाराजगी होगी, तभी जनता ने तो वो तो कहते हैं कि हमने 10 सालों में विकास किया है, उसी विकास को लेकर के इस बार चुनावी मैदान में मैं उतरने वाला हूँ। तो देखिए, कहने के लिए तो कहेंगे, अच्छी बात है, कहना ही चाहिए। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो पहले पूर्ववर्ती थे उनसे उन्होंने बुरा काम नहीं किया है, उनसे अच्छा ही किया है, लेकिन इससे भी अच्छा काम होना चाहिए ना। इससे भी अच्छा होना चाहिए। हाँ, मैं करूंगा, बिल्कुल इससे भी अच्छा मैं करूंगा। जैसे आपकी जो सोच है उस अनुसार काम नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ। मेरी सोच क्या क्या होना चाहिए, आप ही बता दीजिए, क्या क्या होना चाहिए, कहाँ कमी है? अब कहाँ कमी है, देखिए बहुत जगह कमी है। कमी तो पहले 2-4 पॉइंट गिना दीजिए। एक ही पॉइंट मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि रोड वगैरह ही बन रहा है, तो ये शुरू तब होता है जब बरसात शुरू हो जाती है। जुलाई में शुरू होता है काम, अगस्त में शुरू होता है। इसको हम चाहेंगे कि करा जाए, दिसंबर से शुरू कर दिया जाए। और देख लीजिए, हमारा जो 2 पॉइंट पानी टूटा हुआ है, बांध जो एक टूटा हुआ है हमारा मरचैया में, एक टूटा हुआ है राजपुर में, हम इसको चाहेंगे कि बांधा जाए। इसके लिए भी जो करना होगा उसको हम करेंगे। तो कहते हैं कि हम लगे हुए हैं। यदि ये बांध दोनों बांध दिया जाएगा तो पानी आने का, हम उसको बाढ़ से हम लोग बच जाएंगे। बाढ़ से बच जाएंगे तो पब्लिक का बहुत। देखिए, मैं इस पर आर्थिक रूप से विकास करने के लिए बात ये है कि हम लोगों के पास कुछ दियारा वाला क्षेत्र है, सुहिया का भागड़ है, इसमें हम लोग मकाने की खेती उती करने वाली बात कर सकते हैं, या उसको टूरिज्म के लिए विकसित कर सकते हैं। ये हम काम पर जोर लगा सकते हैं, और प्रयास किया जा सकता है कि हम लोग और कुछ यहाँ छोटे मोटे उद्योग धंधे, फैक्ट्री वैक्ट्री लगाया जाए। शाहपुर से दक्षिण जो गांव है, रंडाडीह वाला जो मैदान क्षेत्र है, उसमें लगाया जा सकता है कारखाना वगैरह। इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे कि बढ़ाया जाए। अच्छा, अब देखिए कि काम क्या करने वाली बात है कि एक शाहपुर यहाँ हॉस्पिटल हो गया, बिया हो गया, लेकिन अब जो कोई आदमी गेवनिया में बीमार पड़ जाए, दामोदरपुर में बीमार पड़ जाए, तो उसके लिए क्या गौरा में नहीं होना चाहिए? या इधर से जो लालू के डेरा से आएगा तो उसको क्या करनामेपुर में एक छोटा यूनिट हॉस्पिटल का नहीं होना चाहिए? इन सब के लिए मैं प्रयास करूंगा, इससे थोड़ा अच्छा। कैसे लोग हर जगह तो स्वास्थ्य केंद्र है ना, तो कहाँ चालू है? कौन काम करता है? करनामेपुर में काम कर रहा है। करनामेपुर में विजय मिश्रा जी ने अपना जमीन देकर को बनवाया था, बिल्डिंग को बन काम कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। वो गौरा में कोई है, काम नहीं कर रहा है, उसको सुचारू रूप से ठीक से उसको चालू करवाना चाहिए, बढ़िया से काम करना चाहिए, उसको ठीक से चलना चाहिए। और सारी जगह जो भी है बातें आपको देखना पड़ेगा, तो कैसे कैसे लोगों को और काम किया जा सकता है, रोड वगैरह कैसे अभी ठीक से हो सकते हैं। अभी आप जा करके देखिए, हमारे ही गाँव से थोड़ी सी बारिश हुई है ना, अब हमारे गाँव जाकर देखिए कैसा रोड है, टूट गया, सब खत्म हो गया है। तो इसको जब समय पर कराया जाएगा, उस महीने में जब थोड़ा उसको सूखने उखने का समय मिल जाए, तो काम अच्छा हो सकता है। अब शुरू ही करेंगे हम आकर के जुलाई में, तब तक बारिश का दिन आ जाएगा, ठेकेदार को भी बहाना मिल जाएगा कहने का कि भाई हमारा तो बह गया और क्या करें हम। इन सब पर थोड़ा ध्यान दे करके और बढ़िया से काम कराया जा सकता है। तो ये आपको उम्मीद है 100% इस बार मतलब शाहपुर विधानसभा में टिकट का बदलाव होगा? मुझे दृढ़ विश्वास है कि होगा, होना चाहिए। पब्लिक का ऐसा मत आपको पार्टी आश्वासन दी है?
पार्टी यदि मुझे समझती है कि मेरे अंदर पोटेंशियल है तो पार्टी मुझे देगी। सर्वे करा हिसाब पार्टी किसी को नहीं कही है कि आपको हम दे दिए। पार्टी का साफ कहना है कि मैं सर्वे करा रहा हूँ, पार्टी सर्वे करा रही है और इसमें जिसके अंदर पोटेंशियल रहेगा उसको दिया जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि कौन 4 बार से है और कौन 1 बार भी नहीं। यदि काम करने की योग्यता है किसी के अंदर तो उसको दिया जाएगा, ये मुझे दृढ़ विश्वास है। अब मेरे अंदर यदि पोटेंशियल होगा, मेरे अंदर यदि योग्यता मानेगी पार्टी तो मुझे टिकट देगी तो मैं लड़ूंगा और जीतूंगा। ये कह रहे हैं कि हम भी इस बार टिकट के दावेदार हैं, क्योंकि 2015 में भी थे, पार्टी जो बोली वो मैंने किया। 2020 में मैं टिकट का दावेदार था, पार्टी जो बोली वो मैं किया। 2025 में उम्मीद है कि पार्टी हमें टिकट देगी। इंतजार करते हैं हम लोग किसको पार्टी शाहपुर विधानसभा से आरजेडी टिकट देती है। फिलहाल इसका इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।